जो बच्चे मेरे साथ आ गए हैं यहाँ तक, सही है, उनके लिए बधाई हो कि वो अब भी सो रहे हैं। उनके लिए बधाई हो कि वो अब भी सो रहे हैं, अभी भी उनकी नींद नहीं खुली है। हमने एक इतनी बड़ी मेजर गलती करके आ रहे हैं ऊपर और हमें अभी तक पता नहीं है। और जिन बच्चों ने पकड़ लिया है उनके लिए कांग्रेचुलेशन, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और वही कुछ ना कुछ बोर्ड एग्जाम में कर आएंगे। और वही बच्चे होते हैं जो 90 और 80 और 85 और 90 प्लस अपनी परसेंटेज ले जाते हैं। बाकी आप जैसे बच्चे पास, मुझे लगता है कि पास होने के लिए लायक भी नहीं रह पाते। सो हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम आ गए क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 की तरफ, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसमें हम एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट करेंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज को। सिर्फ इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज है। जैसे कि हमने 8 चैप्टर को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर चुके हैं हम, और उसी पर बेस यानी कि उसके ही सिर्फ रेशियो पर बेस ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप जैसे ही देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस शर्त यह है कि आपको वीडियो पर फोकस बना के रखना है। आइए चलते हैं बिना वक्त गवाए एक्सरसाइज की तरफ। बीच बीच में मिस्टेक्स भी होंगे आपको चेक करने के लिए कि आप वीडियो पर एक्टिव हो या नहीं हो। ठीक है, तो हम 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को यहां सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है, हमें फिगर में भी शो कर रखा है ये हमें दे रखा है। देखें, एक एक स्टेप को बहुत आसानी से समझेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह यहाँ पे मैं आपको पूरे क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, ताकि आने वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये फिगर में दे रखा है 30 डिग्री, सिंपल। और ये कितनी दे रखी है, 20 मीटर। 20 मीटर हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट फाइंड करनी है। ए भी हमें फाइंड करना है, ये कितना है, सिंपल, बस ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, देखिए हम जो है पीछे रेशियो पढ़ के आए हैं किसके, देखिए साइन थीटा क्या होता था, पी अपॉन एच। कोस थीटा क्या होता था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, बी अपॉन एच। एंड टेन थीटा क्या होता था, टेन थीटा क्या होता था, पी अपॉन बी। ठीक है, हम ऐसे भी करते थे, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, जिसमें हमारा एच एच कट जाता है और पी अपॉन बी रह जाता है। ठीक है, सिमिलरली आगे क्या होता था, आगे हम करते थे सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता था, ये यहाँ कोसेक लिख लीजिए साइन के सामने। ठीक है, कोसेक थीटा कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल एच अपॉन पी। और कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, ये होता है एच अपॉन बी। और कोट थीटा ये आ जाता है टेन थीटा का। ठीक है, बी अपॉन पी, सिंपल। ये हमारे क्या होते थे, ये हमारे रेशियो होते थे, और यही रेशियो पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ यही रेशियो यूज होने वाले हैं। ठीक है, सिंपल। आई होप ये आपको याद होंगे और आपको रिवाइज भी हो गए होंगे। अब हमें कैसे यूज करना है, देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दे रखा है एक तो थीटा कितना 30 डिग्री, सिंपल। और क्या दे रखा है, और हमें एसी दे रखा है, एसी। एसी इसे आप क्या कह सकते हो, ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको साफ साफ, तो ये इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है, 20 मीटर। 20 मीटर हमें क्या निकालना है, एंगल ये है, तो एंगल के सामने वाली साइड हमें निकालनी है, जब एंगल इसके अक्रॉस हमें निकालना है, इस एंगल के। ठीक है, तो हमें इसके अक्रॉस निकालना है, तो ये साइड क्या हुई, परपेंडिकुलर कराई, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, तो थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, कौन से साइन के रेशियो में आता है, हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच के होता है, पी अपॉन एच के होता है। ठीक है, साइन थीटा, थीटा भी देख देंगे हम, और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और हाइपोटेनियस हमें दे रखा है। ठीक है, सिंपल। आप वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट कैसे करेंगे हम, देखिए साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा पता नहीं हमें। ठीक है, जो कि आप ए बी डायरेक्ट रख सकते हो, परपेंडिकुलर की जगह आप ए बी भी रख सकते हो। ठीक है, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, हाइपोटेनियस आप एसी रख सकते हो। ठीक है, क्या हुआ, ए बी अपॉन एसी हमारा क्या है, 20, सिंपल। अब देखिए ए बी अपॉन 20 इक्वल साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू हम क्या निकालते हैं, हम टेबल पे जाएंगे, कौन सी टेबल, जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं। ठीक है, उस टेबल में साइन 30 की वैल्यू क्या होती थी, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। ठीक है, हम बताया साइन 0 की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी। साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती थी, 1 अपॉन रूट 2। और साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2। एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती थी। ठीक है, सिंपल। हमने ये किया, 20 जो है इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एबी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 20 अपॉन 2, 10 मीटर। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 मीटर, सिंपल। बस इतना करना है हमें। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन
part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। ठीक है, हमसे क्या बात कही, आप लैंग्वेज समझना सीखिए क्वेश्चन की। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना सीख गए तो आपका 30-40% क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। देखिए एक पेड़ है जो कि टूट गया है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये टूट गया है, आप ऐसे बना सकते हो सिंपल, ठीक है, ड्राइंग भी आपको करके दिखानी पड़ रही है। ठीक है, ये एक पेड़ है, ये टूट गया है स्टॉर्म की वजह से, और ये कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है जहां से ये टूटा है टॉप से। ठीक है, अपने टॉप से जहां ग्राउंड पे टच हो रहा है वहां 30 डिग्री एंगल बना रहा है। देखिए ये बात कही गई है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स हो गया सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, ये बात हमसे कही गई है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री की और टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहां टॉप टच हो रहा है उसके बीच की डिस्टेंस 8 मीटर ये दे रखी है हमें। फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट बतानी है कितनी थी, यानी कि ये भी और ये भी, इन्हें जोड़ने के बाद कितनी हाइट थी। सिंपल। अब हम इसे थोड़ा क्लियर इमेज बना लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें इसे सॉल्व करने में आसानी हो। क्या दे रखा है, एक ट्री है, ठीक है, ये टूट गया और ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर। सिंपल। हमें बताना है ये बताना है इसकी हाइट, इसकी जो है पूरे के पूरे ट्री की लंबाई कितनी थी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ये फाइंड करना होगा, फिर ये फाइंड करना होगा, दोनों को जोड़ देना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये कैसे फाइंड करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया सेम एज इट इज ऐसे ही ये भी फाइंड होगा। देखिए हमें क्या दे रखा है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन में आप गिवन पहले लिख लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। थीटा दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, थीटा और जो बेस, जो ये हमारा एंगल है इससे जो टच साइड होती है वो बेस कहलाती है। ठीक है, हम नाम भी दे देते हैं, थोड़ा बेहतर रहेगा, एबीसी। ठीक है, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है, जो कि बीसी है हमारा 8 मीटर। ठीक है, ये बिंदु दे रखा है। हमें चाहिए क्या, हमें एसी भी चाहिए और हमें एबी भी चाहिए। ठीक है, तो एसी पहले करेंगे हम, एसी फाइंड, या एबी भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले एसी कर लेते हैं। एसी चाहिए हमें और एबी भी हमें चाहिए, क्योंकि दोनों को सम करके ही तो हाइट निकलेगी, पूरे पेड़ की। ठीक है, अब देखिए ए भी निकालना है मुझे, एसी निकालना है। एसी के लिए मुझे क्या चाहिए, देखिए हाइपोटेनियस, एसी हमारी क्या है, हाइपोटेनियस। तो इसके लिए मुझे चाहिए वाला रेशियो जिसमें हमारा बेस भी हो और हाइपोटेनियस भी हो, ठीक है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, बेस हो और परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो मुझे पता है कि बेस और हाइपोटेनियस कोस थीटा वाले फॉर्मूले में होता है। ठीक है, इतना तो आप रिकॉल कर सकते हो। कोस थीटा वाले फॉर्मूले में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कोस 30 डिग्री वैल्यूज पुट कर देंगे, कोस 30 डिग्री इक्वल टू बेस हमारा कितना है 8 और हाइपोटेनियस हमारी कितनी है, पता नहीं। ठीक है, जिसे हम लिख देते हैं हाइपोटेनियस को एसी। सिंपल। अब एसी इधर जाएगा, देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी आती है, cos 30 की वैल्यू आती है जो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, 8 अपॉन एसी। ठीक है, एसी हमारा कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 इधर जाएगा, इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और √3 इधर मल्टीप्लाई ऊपर है, मल्टीप्लाई में, तो नीचे आ गया डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 1 के मल्टीप्लाई में, तो 8 टू 16 अपॉन √3, ये आ गया हमारा एसी। ठीक है, अब हमें निकालना है एबी भी चाहिए हमें, तो हमें एबी चाहिए, तो मुझे कौन सा वाला रेशियो चाहिए जिसमें पी और बी दोनों हो, तो टेन थीटा में होता है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू, परपेंडिकुलर में हमें क्या दे रखा है, देखिए परपेंडिकुलर में हमें पता नहीं है क्या है, हमें निकालना है। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं एबी। ठीक है, एबी, और हमें बेस में हमें क्या दे रखा है, बेस में हमें 8 दे रखा है। ठीक है, अब बताइए tan 30 की वैल्यू मैंने कैसे निकालनी बताई थी, sin 30 की वैल्यू डिवाइड बाय cos 30 की वैल्यू आ जाती है हमारी tan 30 की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, sin 30 की वैल्यू मैंने आपको एक सीरीज बताई थी। ठीक है, जब टेबल याद करवाई थी उसमें बताया था मैंने कि सिर्फ साइन वाली वैल्यूज याद कर लीजिए, बाकी सब वैल्यूज आपको खुद याद हो जाएंगी। उसी तरीके से हम tan 30 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, sin 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, 2 से 2 कट, वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/√3, सिंपल, AB अपॉन 8। सिंपल, ये आ गया हमारा। अब क्या करना है, AB हमारा कितना आ जाएगा, 8 इधर डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, AB हमारा आ गया 8/√3। बिल्कुल सिंपल। अब क्या है, सिर्फ हमें द हाइट ऑफ ट्रीज क्या है, AB प्लस AC कितनी हो जाएगी, 16/√3 प्लस 8/√3। सिंपल। अब 16 प्लस 8 24/√3। ठीक है, आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप ऐसे 3 इंटू 8/√3।
लिख सकते हो रूट थ्री से ये क्या बन जाएगा, ये रूट थ्री बन जाएगा। वैल्यू हमारी क्या आ गई, 8√3 मीटर। ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये दोनों को मिला के 8√3 मीटर क्या है, जो हमारा पेड़ टूट गया था उसकी हाइट है। सिंपल। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी आई होप। कुछ नहीं किया हमने, 3 8 का 24 होता है, तो मैंने 3 का मतलब 8 से की। ये क्यों किया, क्योंकि मुझे रूट थ्री को यहाँ से खत्म करना था। ठीक है, तो रूट थ्री यहाँ लिया हमने, और रूट थ्री से जब 3 कटेगा तो रूट थ्री बन जाएगा। ठीक है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है, 3 होता है हमारा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या क्या रखा है, देखिए। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 साइट्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, यानी कि जो 5 इयर्स से नीचे का चिल्ड्रन है, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, पार्क में 2 स्लाइड बनाई है। ठीक है, जिसमें 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए 1.5 मीटर हाइट का स्लाइड लिया है, 1.5 मीटर हाइट का स्लाइड लिया है। ठीक है, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter, simple, is inclined at an angle of 30 degree, कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर। ठीक है, to the ground, whereas the elder children, जो बड़े चिल्ड्रन है, she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। ये कौन सी हाइट पर है, 3 मीटर पे इनके लिए स्लाइड बनाई है। ठीक है, कौन से एंगल पर इंक्लाइन करा गया है ना, इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। ये कितने एंगल पर है, ये 60 डिग्री के एंगल पर है ग्राउंड से। ठीक है, ये हमें दे रखा है। What should be the length of the slide in each case, यानी कि जो स्लाइड की लेंथ है ये कितनी है, दोनों केसेस में हमें बतानी है। ठीक है, दोनों केसेस में हमें बतानी है कि इन दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ क्या क्या होने वाली है। ठीक है, वही करना है जो हम पीछे करते हुए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये दे दीजिए ए बी सी, ये दे दीजिए पी क्यू आर, सिंपल, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। अब देखिए, इन फर्स्ट केस आप ऐसे कह सकते हो, इन फर्स्ट केस जिसमें हमारे 5 इयर्स से नीचे के बच्चे हैं, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या है, हमें दिख रहा है कि दे रखा है परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, और थीटा दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, ये हाइपोटेनियस निकालनी है। ठीक है, जब हाइपोटेनियस हमें निकालनी है तो हमें पता है पी अपॉन एच वाला फॉर्मूला लगा, साइन थीटा वाला। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि है हमारी ए बी अपॉन ए सी हमें चाहिए, तो हमने वैल्यूज रखी साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी हमें दे रखा है परपेंडिकुलर 1.5 और हाइपोटेनियस हमें चाहिए एसी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 1/2 हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, और 1.5 ऊपर और एसी नीचे। एसी हमारा इधर चला जाएगा, 2 हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, एसी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.5 इंटू 2 कितना आ गई वैल्यू, कितनी आ गई वैल्यू, 3। ठीक है, इसकी हाइट, इसकी स्लाइड की लेंथ कितनी आ रही है, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर, सिंपल। अब देखिए ये 3 मीटर आ गई। इसके बाद इन सेकंड केस में दे सकते हो एल्डर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी यही करना है, सेम एज इट इज, साइन थीटा इक्वल टू पी वाई एच, जिसमें हम दे सकते हैं नाम क्या, पी क्यू अपॉन पी आर हमें निकालना है। ठीक है, साइन 60 डिग्री, इसमें वैल्यू डालनी है 60 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की। पी क्यू हमारा 3 मीटर दे रखा है। ठीक है, अपॉन में पी आर हमें कितना दे रखा है, पी आर हमें पता नहीं है। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, √3/2, और ये 3 इधर और पी आर नीचे। पी आर हमारा इधर चला जाएगा, 2 हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, √3 पी आर इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 6। ठीक है, √3 नीचे आ जाएगा, पी आर इक्वल किसके हो गया, 6 अपॉन √3, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। कि क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में हमने, ऊपर को हमें √3 पहुंचाना है, तो हमें क्या करना होगा, 3 इंटू 2 अपॉन √3। ठीक है, √3 से 3 कट होगा तो कितना बन जाएगा, 2√3। तो इसकी स्लाइड की लेंथ कितनी आएगी, 2√3 मीटर। ठीक है, सिंपल, बस ये हमारा होना था इसमें, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है हमारा सॉल्व। अब बिना वक्त गवाए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या क्या रखा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। सिंपल लैंग्वेज में हमसे क्या रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। अगर ये कोई ग्राउंड है, या ये कोई बीच में मान लीजिए टेरेस है, ठीक है, टेरेस है, ठीक, इस तरीके से। तो अगर हमसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा, इस बात को आप जाने। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर को जब हम देखेंगे तो, क्या होगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, जो नीचे को देखेंगे हम। ठीक है, जो हम नीचे को देखेंगे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, सिंपल। तो सिंपल, अब हमें कुछ नहीं करना,
क्वेश्चन की तरफ चलना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को जो हमसे कहा है वही करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या क्या रखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक टावर है, ग्राउंड से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। सिंपल। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और इसमें ग्राउंड से हमें क्या दे रखा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। ये 30 मीटर है अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। ये हमसे कर रखा है। ये हमसे सिंपल सी बात कही है इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन की थ्योरी को कैसे समझे, ठीक है। ये आप जब समझना सीख गए ना तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हल हुआ है, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। इसमें तो हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे ना, आगे भी जितने क्वेश्चन आएंगे ना वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे होंगे। उसमें आपको फौरन समझ जाना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर को कहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे को कहा है। और इसमें तो बात घुमा के कही गई है ना, ये देखिए, पॉइंट ऑन द ग्राउंड टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, फुट ऑफ द टॉवर, टॉवर के फुट से 30 मीटर अवे है। इस बात को भी आपको पहले ही देख लेना है। अब हमसे सिंपल हाइट पूछिए, इसकी हाइट क्या है, हाइट क्या है, वही करना है जो अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है। इसे ए कह दीजिए, इसे बी कह दीजिए, इसे सी कह दीजिए, ठीक है, या उसे ए बी सी कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, गिवन लिख लिया, गिवन लिख सकते हो आप। एंगल दे रखा है हमें थीटा 30 डिग्री, सिंपल। और हमें क्या दे रखा है, बेस, इससे जो एंगल साइड होती है वो बेस कहलाती है। तो बेस हमारा क्या दे रखा है, बेस हमारा क्या दे रखा है, BC इक्वल टू 30 मीटर। और हमें हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है जो कि हमारा एंगल के सामने वाली साइड है जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर, वो क्या है हमारी AC, ठीक है, जिसे हमें फाइंड करना है। क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, P/H। तो क्या हमें H फाइंड करना है, H की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि एक्टिव रहिए, ठीक है। तो हमें H की जरूरत नहीं है, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें P की जरूरत है, और B हमें गिवन दे रखा है, B की मदद से हमें करना है। तो हमें चाहिए tan थीटा इक्वल टू P/B, ठीक है। tan 30 डिग्री इक्वल टू P हमें निकालना है जो कि AC है, और बेस हमें दे रखा है 30 मीटर, ठीक है। tan 30 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, sin 30 अपॉन cos 30 कितना आया था हमारा, 1/√3, 1/√3 AC अपॉन 30, 30 इधर जाएगा ऊपर, AC की वैल्यू क्या आ गई 30/√3, कितना हो जाएगा 3 × 10/√3, और √3 से √3 बना देगा, क्या हो गया tan√3, वैल्यू कितनी आ गई tan√3 मीटर। सिंपल, बस हमें इसमें इतना ही करना था और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का भी आ जाता है आंसर। अब हम चलते हैं बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सिंपल, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या क्या रखा है, देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। द स्ट्रिंग, यानी कि एक काइट उड़ रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर अबव, 60 मीटर अबव। चाहे आप जैसे जैसा क्वेश्चन कहता रहे ऐसे बनाते रहिए, 60 मीटर अबव ग्राउंड से, आपने ग्राउंड इसे मान लिया, ठीक है, ग्राउंड इसे मान लिया। अब देखिए क्या कहा है इसमें, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट पर टाइड है, ठीक है, जहां से ये पतंग उड़ रही है, मान लीजिए हाँ क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, ठीक है, काइट उड़ रही है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, कितना इंक्लिनेशन है, 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोई भी स्लैग नहीं है, हमें ये फाइंड करनी है हाइट, वो सॉरी जो स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। सिंपल है, कुछ नहीं करना, गिवन ओगिन आप सब खुद लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर करता हूं। देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए हाइपोटेनियस, ठीक है, और मेरे पास परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस। हमें साइन 60 डिग्री रखना है और परपेंडिकुलर हमारा 60 है, अपॉन में हाइपोटेनियस हमें निकालनी है जो कि हम नाम आप ABC कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। हाइपोटेनियस चाहिए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 60 अपॉन साइन 60, साइन 60, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी √3/2, √3/2, 2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, √2 ऊपर जाएगा तो 120 अपॉन √3, सिंपल, ये आ गई हाइपोटेनियस। हमने क्या किया 3 × 40, ठीक है, अपॉन में √3, √3 से √3 बना देगा 40 √3 मीटर, ये हाइट, ये कितनी आ गई स्ट्रिंग की लेंथ 40 √3 मीटर। सिंपल, ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम बिना वक्त को गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा है, देखिए, a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि हाथ देखिए बनाकर अगर चलेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, हमने 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग ले ली और इसमें 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से 1.5 मीटर का एक बॉय खड़ा है, ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस है, ये कुछ डिस्टेंस है इसकी, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस है, ठीक।
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, कहां से, इसकी आईज से, ठीक है, इसे थोड़ा सीधा कर लीजिए, इसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन का कहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, कहा 30 डिग्री टू 60 डिग्री। देखिए ये मान लीजिए ये बॉयज की आईज है, ठीक है, ये यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे गया, ठीक है, इसे आप डॉटेड कर लीजिए, ठीक है, तभी तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा पाएंगे। हमसे क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितना है, ये वाला एंगल कितना होता है, ये 30 डिग्री है, सिंपल, ये हमें कितना दे रखा है, ये 30 डिग्री है, और कहां हो गया 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब ये बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है, यानी कि बिल्डिंग की तरफ थोड़ी आगे जब बढ़ता है, ये वो है, इधर थोड़ी आगे बढ़ता है, तो ये एंगल कितना हो जाता है, ये 60 डिग्री हो जाता है, ये कितना हो जाता है, ये 60 डिग्री हो जाता है, सिंपल, ये हमसे कहा है क्वेश्चन में। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ये वाली, ठीक है, तो आप इसे नाम दे दीजिए, ठीक है, इन्हें पॉइंट्स को नाम दे दीजिए, नाम कैसे देंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है, पहले आप वो रास्ता देख लीजिए जिससे हमें होकर जाना है, ठीक है। अब देखिए ये हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है, जब हमें ये फाइंड करना है, हमें देख क्या रखा है, हमें 30 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, 1.5 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, 30 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये निकालना है, देखिए इसकी मदद से हमें दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसकी मदद से और इस वाले ट्राइंगल की मदद से, इस वाले ट्राइंगल की मदद से, ठीक है, हम क्या निकालेंगे, हम ये निकालेंगे, जब हम ये निकालेंगे तो ये हमारा इसके इक्वल है, ठीक है, बस हमें ये निकालना है, क्योंकि हमसे क्या फाइंड करवाया है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जितना ये बिल्डिंग के करीब गया, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, इसकी मदद से। अब हमें जब ये चाहिए तो देखिए क्वेश्चन को शुरू से एंड तक, एंड में इसी में कर देता हूं, इसी टॉपिक में, देखिए समझाने में आपको शुरू से एंड कर दूंगा। देखिए ये 30 मीटर बिल्डिंग दे रखी है, इसकी हाइट 1.5 मीटर दे रखी है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है। ये लेने के लिए मैंने इस 30 मीटर में से इसे माइनस कर दिया, इसे जब मैंने माइनस किया तो ये आ गई मेरी, जब मेरी ये आ गई तो इसकी और इसकी मदद से मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। जब ये मेरे पास आ गया तो इसकी और इसकी मदद से, इस वाले एंगल की मदद से मैंने ये पूरा निकाल लिया। जब ये मेरे पास पूरा है और ये है मेरे पास, तो इसमें से जब मैं इसे घटाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, जब ये आ जाएगा मेरे पास तो ये भी मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब मैं नाम दे दूंगा इसे ए, इसे दे दूंगा बी, इसे दे दूंगा सी, इसे दे दूंगा डी, ठीक है, ई और एफ जी, ठीक है, क्योंकि मुझे सभी पर काम करना है। अब देखिए सिंपल, कुछ नहीं करना, आ जाइए क्वेश्चन पे। हमें देखना है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में आ जाइए ए बी सी, ठीक है। थीटा हमें क्या दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। ए बी हमारा कितना है, ए बी है हमारा ए जी माइनस बी जी हमारा कितना होगा, जितना हमारा डी होगा, ठीक है, बी जी, ठीक है, बी जी कितना आ गया हमारा 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, कितना हो गया 30 में से जब हम 1.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28.5 मीटर, ठीक है। आई होप ये तो आप समझ चुके हो। ये भी आ गया हमारा। अब इसकी मदद से मुझे क्या करना है, देखिए मैंने क्या निकाला, मुझे ये निकालना है बीसी, तो बीसी निकालने के लिए क्या लगाना होगा मुझे, पी अपॉन बी, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो पी अपॉन बी किस में आता है हमारा, किस में आता है हमारा पी अपॉन बी 10, तो 10 60 डिग्री मैंने रख दिया, पी अपॉन बी, पी मुझे कितना दे रखा है 30 डिग्री, और बेस मुझे क्या है बीसी मुझे चाहिए, ठीक है, बीसी सिंपल मैंने निकाल लिया। बीसी कितना आ गया मेरा 30 अपॉन 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 10 60 डिग्री की वैल्यू सिंपल √3 आती है, ये हमारा कितना हो जाएगा 3 × 10 अपॉन √3, जो कि बन जाएगा, इसे जब √3 बना देगा तो ये 10√3 मीटर, ठीक है। इस वैल्यू को आप संभाल के रखिए, किसकी वैल्यू है, ये बीसी की वैल्यू है, ये हमारी बीसी की वैल्यू है, ठीक है, बेस को हमने बीसी रखा है, ठीक है, बीसी की वैल्यू ये हमारी निकल आई कितनी 10√3, सिंपल, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। सिमिलरली हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ए डी बी या एडीबी में हम देखेंगे क्या किया हमने, सिंपल कुछ नहीं किया, वही लगाया हमने 10 30 डिग्री इक्वल टू होगा किसके, पी अपॉन बी के, यानी कि पी हमारा ए बी है अपॉन बी हमारा बी डी है, जो हमें बी डी हमें निकालना है। पी हमारा 30 मीटर है, ठीक है, और 30 मीटर के साथ हमने क्या किया 10 30 बीडी हमारा हमें पता नहीं है, हमें बीडी निकालना है, तो बीडी हमारा कितना आएगा अभी देखते हैं। 10 बीडी हमारा कितना हो जाएगा 30 अपॉन बीडी हमारा कितना है, देखिए बीडी तो हमने इधर पूछा था, 10 30 हमारा कितना आएगा, 10 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 कितना हो जाएगा 30√3 अपॉन 1 तो रखें या ना रखें, ठीक है, बात देखिए 30√3 ये किसकी आ गई, बीडी की वैल्यू आ गई, ये किसकी आ गई, बीडी की वैल्यू आ गई, ठीक है। पूरा क्वेश्चन गलत, आपकी एक गलती और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत। देखिए हम 75% क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आपकी एक गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया।
कौन सी गलती है? आपने यही नहीं पकड़ी। अगर आपने नहीं पकड़ी तो बेकार है आपका पढ़ना। आप ये नहीं देख पा रहे कि गलती कहां हो गई, जबकि मैंने आपको बता दिया है कि हमें ए बी रखना है, ए बी, ठीक है, जो हमने निकाला है 28.5 मीटर। तो आप फिर 30 क्यों रख रहे हैं? आप 30 क्यों रख रहे हैं? 30 क्यों रख रहे हैं? ये आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी? ठीक है, यहीं से हमारा क्वेश्चन गलत होता चला गया। इसीलिए मैं कहता हूं क्लास में एक्टिव रहिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब भी आप एक्टिव रहिए, चाहे भले से पूरी 10 मिनट की वीडियो ना देखकर आप शुरू की 2 मिनट की वीडियो देखें, लेकिन देखें जब जब आप एक्टिव हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप इसे सही करते हैं क्वेश्चन को। 30 का 28.5 करते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी गलत है। इसमें भी हमें क्या करना है? ये वैल्यूज भी हमारी गलत है, क्योंकि हमने हाइट की वैल्यू जो है वो गलत रख दी। 28.5 इतना 28.5 सिंपल। ठीक है, यहाँ हमने थीटा की वैल्यू कितनी रखी है? यहाँ 30 डिग्री रखी है। ठीक है, यहाँ 60 नहीं रखनी है, यहाँ 30 डिग्री रखी है। अब देखिए ये कितना हो गया? 28.5√3। ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू कितनी आई? 28.5। इसे एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, √3 अपॉन में कितना? ये हमारा √3 आ गया। ये हमारी निकला है क्या? BC और ये BD। तो अब हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए DC। हमें चाहिए DC। तो DC कैसे निकलेगी? DC होगी हमारी कितनी? BD में से माइनस कर दें BC को। तो DC हमारा कितना आ गया? BD में से, BD हमारा निकाला है 28.5√3 माइनस कितना? BC 28.5 अपॉन √3, 28.5। तो सिंपली स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, √3 है नीचे, इसके बने एलसीएम लिया, √3 आएगा, √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे बने तो √3। ठीक है, DC 28.5 √3 में √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? इंटू 3 माइनस 28.5 ऊपर रहेगा, अपॉन में √3 आ गया। सिंपल। अब क्या किया हमने? 3 की जब 28.5 से मल्टीप्लाई की तो ये बन जाएगा हमारा 28.5, 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 85.5। सिंपल। 85.5 में से जब आप 28.5 को माइनस करोगे, 85.5 में से जब आप 28.5 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 8, 15, 7 एंड 5, 57 अपॉन √3, 57 अपॉन √3। फर्दर आप इसको वैसे ही सॉल्व कर लीजिए जैसे हम करते हुए आए हैं। 19 इंटू 3 अपॉन √3 से ये कट होगा तो कितना बन जाएगा? 19√3 मीटर। ठीक है, ये कितनी आ गई? 19√3 मीटर। ठीक है, ये आएगी इसके इक्वल, और ये हमें पता है ये इसके इक्वल है। हमारा EF यहाँ पर निकल आया, बस हमें यही फाइंड करना था, 19√3 मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बिना वक्त गवाए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वर्ड टू वर्ड चलिए, क्वेश्चन में क्या कहता जा रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट, ठीक है, और ग्राउंड से, ग्राउंड ले लीजिए। ठीक है, ये हमने ग्राउंड ले लिया। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, टॉप की भी और बॉटम की भी बात की गई, टॉप की भी और बॉटम की भी, किसके? ट्रांसमिशन टावर के। ट्रांसमिशन टावर कहां होता है? एक बिल्डिंग के ऊपर होता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन टावर की बात की गई और इसमें बिल्डिंग की भी बात की गई है। देखिए, ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी ऊंची है? बिल्डिंग कितनी ऊंची है? 20 मीटर। 20 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। कहां फिक्स्ड है? टावर फिक्स्ड है इसके ऊपर, इसके ऊपर टावर फिक्स्ड है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है किसके? देखो, बॉटम की भी बात की गई है, टावर के बॉटम के एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन। ठीक है, यानी कि टावर का बॉटम ये रहा, टावर का टॉप ये रहा। ठीक है, कितना कितना एंगल दिया है देखिए आगे चल के। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी कि ये कितना होगा? 45 डिग्री और ये कितना हो गया? 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले हमसे बात रेस्पेक्टिवली किस लिए यूज होता है? बॉटम के लिए। देखिए, बॉटम के लिए 45 है और टॉप के लिए 60, टॉप के लिए 60 डिग्री। और आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, ये वाला छोटा एंगल है, ये 45 होगा, ये बड़ा है, ये 60 डिग्री होगा। अब हमें बताना क्या है इसमें? सिंपल, हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट बतानी है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो नाम दे दीजिए, इसे ए दे दीजिए, इसे बी दे दीजिए, इसे सी दे दीजिए और इसे डी दे दीजिए। ठीक है, हमें एडी बताना है। एडी क्या है तो हम सिंपल फाइंड कर सकते हैं। पहले मैं क्वेश्चन का ओवरव्यू दे देता हूं क्या है। देखें, बीसी तो हमारा सेम है, बीसी हमारा सेम है दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए। देखें आप BCD ट्रायंगल को देखें, BCA ट्रायंगल को देखें। ठीक है, इसके लिए हमारा BC सेम है, तो हमें क्या करना है? हमें इसकी मदद से देखें, BCD ट्रायंगल में देखना है, BCD ट्रायंगल में जिसमें हमें 20 मीटर हाइट दे रखी है, BCD ट्रायंगल में हम इसकी 20 मीटर की और 45 एंगल की मदद से BC निकालेंगे। जब हमारा BC आ जाएगा तो फिर हम जाएंगे BCA ट्रायंगल में, BCA ट्रायंगल में, तो उसमें हम 60 डिग्री और इसकी मदद से इसको पूरे को निकालेंगे। जब ये हमारा पूरा आ जाएगा और 20 मीटर आ जाएगा तो इसमें से पूरे में से हम 20 मीटर को माइनस कर देंगे, एडी हमारा निकल आएगा। सिंपल। आइए अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखें, इन ट्रायंगल BCD या DBC, कुछ भी आप कह सकते हो, BCD हमने क्या देखा?
थीटा इक्वल टू कितना है 45 डिग्री, सिंपल। और गिवन लिख सकते हो आप, ये गिवन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंड डीबी बीडी, या आप इस 45 डिग्री के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर कहलाएगा। परपेंडिकुलर कितना है बीडी, बीडी इक्वल टू कितना है 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब हमें निकालना क्या, बेस निकालना है। तो 45 एंगल से कनेक्ट कौन सी है, बी से कनेक्ट है। तो जब बी से कनेक्ट है तो हमें पता है ये बेस है, तो हमें बेस निकालना है। बेस हमारा कितना है बीसी, जो हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमें पता है पी और बी का रिलेशन बनेगा, किस में बनेगा, देखिए टेन से बन सकता है, आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, ठीक है। टेन थीटा हमें पता है कितना है 45 डिग्री, ठीक है। पी हमें पता है कितनी है 20 मीटर, ठीक है। बी हमें पता नहीं, बी हमारा कितना है बीसी है, जो हमें निकालना है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू होती है 1 होती है, ये आप जानते हो, ठीक है। क्योंकि sin 45 अपॉन tan 45 सॉरी sin 45 अपॉन cos 45 आप जब रखोगे तो 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। बीसी हमारा क्या हो गया, बीसी हमारा क्या हो गया 20 मीटर, बीसी हमारा क्या हो गया 20 मीटर, क्योंकि 1 नीचे आएगा बीसी इधर जाएगा, 1 वैल्यू यहाँ पे हमारी आ जाएगी 20 मीटर। बीसी भी हमारा कितना है 20 मीटर। अब हम क्या देखेंगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में देखेंगे हमें क्या दे रखा है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और 60 डिग्री से कनेक्ट नीचे वाला बेस है, तो हमें पता है बेस हमारा कितना है, बेस हमारा बीसी हमारा है 20 मीटर, हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें ए बी निकालना है। ए बी, ए बी हमारा कितना होगा, ए बी हमारा कितना होगा, जो कि है हमारा एंगल के सामने वाली साइड, जो कि हमारी कहलाएगी है परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो हमें परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन करना है, तो हम फिर tan 60 रख देंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है ए बी, हमें पता नहीं, हमें निकालना है। और हमारा बीसी क्या है, हमारा बेस है, जो कि 20 दे रखा है, ठीक है 20 दे रखा है। हमारा tan 60 कैसे निकलेगा, हमें पता है sin 60 अपॉन cos 60 जब हम रखते हैं तो कितना आता है हमारा, ये tan 60 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2, ठीक है। हमने टेबल जब देखी थी तो उस टाइम हमने निकालना सीखा था, सिर्फ ए की सीरीज से हमें पूरी की पूरी सीरीज की वैल्यूज निकाल लेते हैं। sin 60 √3/2, cos 60 क्या होगा, cos 60 क्या होगा हमें पता है, cos 60 वो होगा जो sin 30 होता है हमारा 1/2, 2 से 2 कट √3 वैल्यू आ गई। tan 60 की वैल्यू क्या आ गई √3, ठीक है। 20 की तरह मल्टीप्लाई होगी, ए बी कितना आ गया हमारा, ए बी आ गया 20 इंटू √3, तो ए बी हमारा ये आ गया। तो हम ए बी हमारा 20 √3 मीटर आ गया। अब हमें चाहिए कि हमें एडी चाहिए, तो एडी हमारा कितना होगा, एडी हमारा कितना होगा ए बी माइनस बीडी, बीडी जो कि हमारे पास गिवन है। ए बी हमारा कितना आया, ए बी हमारा 20 √3, ठीक है। माइनस कर दिया हमने कितना बी डी, बी डी हमें 20 पता है कितना है, बी डी हमारा कितना है 20 √3 में से आप 20 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपको पता है, कॉमन ले लीजिए, या तो आप √3 - 1, सिंपल। ये हमारी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई, बस इतना ही हमें इसमें करना था और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई होप यहाँ तक डाउट आपको बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन आपने यहाँ तक समझ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, ठीक है। एक स्टैचू है जो कि पेडिस्टल के ऊपर खड़ी है, ठीक है। एक स्टैचू खड़ी है, कितने मीटर लंबी है 1.6 मीटर, ठीक है। ये है स्टैचू हमारी इतनी, ठीक है। और क्या कहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। एक ग्राउंड के पॉइंट से जो स्टैचू का हमारा टॉप है, स्टैचू का हमारा टॉप है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना, ग्राउंड से बना रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब पेडिस्टल के टॉप की बात की गई है, पेडिस्टल के टॉप की कितना एंगल बना रहा है हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री, सिंपल। हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हमें पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है, ये कितनी आएगी, सिंपल। ओवरव्यू देख लीजिए क्वेश्चन का, हमें कैसे कैसे जाना है रास्ते पे, देखिए ये 60 डिग्री रखा है, 45 डिग्री रखा है। इस पूरे ट्रायंगल में देखिए, मैं नाम दे देता हूं ए बी सी और इसे डी, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी में देखिए 60 डिग्री दे रखा है, हमें पता है 1.6 मीटर हाइट ये है, इसकी हमें पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। तो हमें दिख रहा है साफ साफ, हमें दिख रहा है साफ साफ बीसी हमारा कॉमन है, इसमें हमारा क्या है बीसी कॉमन है। तो हम अगर निकालेंगे बीसी की मदद से, देखिए इस ट्रायंगल में आ जाइए डीबीसी ट्रायंगल में आ जाइए, ठीक है। डीबीसी ट्रायंगल में हमें बीसी हमें चाहिए, बीसी हमें चाहिए, तभी तो हम ये निकाल पाएंगे, तभी तो हम ये निकाल पाएंगे जब हमें बीसी पता होगा। बीसी हम किसकी मदद से निकालेंगे, बीसी हम किसकी मदद से, बीसी हम इसकी मदद से निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल ए सी बी, एबीसी ट्रायंगल की मदद से हम बीसी निकाल लेंगे। और हमें पता है जब हमारा बीसी निकल आएगा, तो हम बीसी को इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा ये क्या आ जाएगा, डीबी निकल के आ जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं बिना वक्त हुआ। इन
ट्राइंगल ए बी सी, पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे क्योंकि हमें बीसी चाहिए, ठीक है। हमें पता है इसकी 1.6 मीटर हाइट है, इसकी हाइट हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी मान लेते हैं, लेट हाइट है इसकी x मीटर, ठीक है। लेट हाइट ऑफ द पेडिस्टल हमने क्या मान ली x मीटर, ठीक है, x मीटर। यार डीबी भी रख सकता हूँ, बस उसमें जो है बार बार लिखा जाएगा, इसलिए मैंने x मीटर मान ली, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, देखिए हमें पता है p, हमें पता है हमें बेस निकालना है, p हमें पता है हमें बेस निकालना है। कैसे निकालेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू p कितना है हमारा, p हमारा कितना है 1.6 मीटर प्लस x, p हमारा है 1.6 मीटर प्लस x, ठीक है, 1.6 मीटर प्लस x अपन में b यानी कि बेस bc, ठीक है। बेस हमारा कितना हो जाएगा, bc इधर जाएगा, tan 60 की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली थी, tan 60 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, √3, तो bc हमारा हो गया 1.6 प्लस x अपॉन √3, ठीक है। इस वैल्यू को हम याद रखेंगे, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल डीबीसी में क्या देखेंगे, हमें बीसी के रेस्पेक्ट में निकालना है, हमें पता है क्योंकि बीसी जब हम निकालेंगे तो हम इन्हें आपस में इक्वल रख सकते हैं, ठीक है, बीसी हमारा सेम हो जाएगा। अब देखिए कैसे करना है, जब इसमें देखेंगे तो हमें दे रखा है ये हमें x है, ये हमारा हमें पता नहीं है, ठीक है, ये हमें पता नहीं है, ये हमने अभी निकाला है बीसी के, ठीक है, इसके किसके टर्म्स में, इन ट्राइंगल एबीसी की मदद से, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, देखिए ये 45 एंगल थीटा दे रखा है, तो हमें p हमें दे रखा है, हमें b के अक्रॉस निकालना है, b के अक्रॉस, तो हमें क्या रखना है, tan 45 डिग्री इक्वल टू p और b का रेशियो लेना है ना, तो p हमारा x है और b हमारा bc एज इट इज रख देंगे, ठीक है। bc भी तो हमें नहीं पता है, अब bc हमारा इधर जाएगा, tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1, तो bc हमारा कितना आ गया, इक्वल x मीटर के। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब ये अगर आप फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसे आप सेकंड इक्वेशन मानते हैं, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों बीसी के इक्वल है, तो हम रख देंगे x इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन √3, दोनों को आपस में इक्वल रख दिया, √3 इधर जाएगा, √3x हो जाएगा इक्वल टू 1.6 प्लस x हो जाएगा। सिंपल, आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब 1.6 हो गया, x इधर माइनस में आ जाएगा, √3 x माइनस x हो गया, ये इक्वल टू 1.6, ठीक है। आपने x को कॉमन ले लिया, कितनी वैल्यू आ गई अंदर, √3 माइनस 1, सिंपल 1.6। अब क्या कर सकते हो आप, √3 माइनस 1 को नीचे डिवाइड में लिया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 माइनस 1 किसको डिवाइड कर रहा है, 1.6 को, सिंपल। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ना जी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल 1.6। और अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो 1.6 दे रखा है ना, ये जो ऊपर 1.6 दे रखा है, इसे आप क्या कर सकते हो फर्दर सॉल्व, आप ऐसे कर सकते हो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, सिंपल। हमने इसका साइन चेंज किया, ऊपर नीचे इसकी डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करना है, देखिए √3 a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, इसको डायरेक्ट ऐसे रख दीजिए, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और ये जब इसे काटेगा तो 0.8 √3 प्लस 1, सिंपल, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, आपकी बुक के हिसाब से, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है। हमने x निकाल लिया जो कि हमारी हाइट है पेडिस्टल की हमारी हाइट दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग है ये, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर के फुट तक, टॉवर के फुट से, ये टॉवर का फुट है, बिल्डिंग का ये टॉप, ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, ये क्या है, ये टॉवर है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टॉवर कितना एंगल दे रखा है, 30 डिग्री, सिंपल। और क्या क्या रखा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है। इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाइट, टॉवर कितना है, 50 मीटर हाइट पर है, ठीक है। तो हमसे क्या कर रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग की हमें हाइट फाइंड करनी है, सिंपल। हम कैसे फायदा उठाएंगे, हमें दिख रहा है बेस सेम है, बेस दोनों का सेम है, इससे हम बेनिफिट उठा लेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को किया ऐसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए हम देखते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी में देख लेते हैं, गिवन दे रखा है हमें क्या क्या,
थीटा दे रखा है हमें 30 डिग्री, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें ए बी निकालना है, ठीक है, ए बी हमें निकालना है। तो हमें पता है जब ये एंगल दे रखा है तो हमें पी और बी की जरूरत पड़ रही है, तो हम पी और बी वाला ही क्या लगाएंगे, रेशियो वाला टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी होता है, ठीक है। टेन थीटा हमें पता है टेन 30 डिग्री इक्वल टू पी हमें पता है पी कितना है, ए बी, ठीक है, बी सी, ठीक है, बी सी। अब देखिए हमें चाहिए ए बी, तो हम ए बी नहीं निकालेंगे, हम ए बी नहीं निकालेंगे डायरेक्ट, हमें चाहिए ए बी सी, क्योंकि हमें बी सी के इक्वल रखना है बाद में, इस ट्रायंगल को भी कंपेयर करके बी सी के इक्वल रखना है। तो हमारा बी सी इक्वल किसके हो जाएगा, टेन 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/√3, 1/√3। तो 1/√3 आई, तो 1/√3 इधर से इधर जाएगी, तो ए बी यानी कि √3 ए बी हो जाएगा, √3 ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसे फर्स्ट मान लीजिए इक्वेशन, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब देखें सिमिलरली इन ट्रायंगल DCB, अब DCB में देख लीजिए, DCB में क्या दे रखा है, थीटा हमारा कितना हो रहा है 60 डिग्री, ठीक है। DC हमारा यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर है DC कितना है 50 मीटर है, हमें निकालना क्या है BC। हमें BC जब निकालेंगे तो BC देखिए BC कैसे निकलेगा, हमें पता है P अपॉन B हमें लगाना पड़ेगा, P अपॉन B हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो P अपॉन B लगा दीजिए 1060 पे, 1060 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B, P हमारा कितना है 50 मीटर अपॉन B हमारा कितना है BC, ठीक है, BC। अब देखिए BC जब हमारा इतना है तो BC को हम इधर पहुंचाएंगे, जब 1060 की वैल्यू कितनी आएगी √3, तो √3 नीचे आ जाएगी, BC इधर जाएगा और 50 अपॉन √3 ये हो जाएगा, सिंपल √3, ठीक है, BC। अब BC ये निकल आया, ठीक है। अब जब BC की वैल्यू 50 अपॉन √3 आ गई, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, पहले इस वाले ट्रायंगल को निकाल के फिर BC की वैल्यू इसमें पुट कर देते, लेकिन हमने इसे पहले कर दिया, इसे बाद में कर दिया, ठीक है। मैंने दोनों मेथड बता दिए थे, जैसा लास्ट क्वेश्चन में करवाया था वैसे भी कर सकते हो, और जैसा इस क्वेश्चन में करवाया वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें दिख रहा है BC ये है, BC ये है, हमने क्या किया √3 AB को इक्वल रख दिया 50 अपॉन √3 के, √3 नीचे जाएगा कितना हो जाएगा AB इक्वल टू 50 अपॉन 3, √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो कितना बन जाएगा हमारा, √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो बन जाएगा हमारा 50 अपॉन √3, जिसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जब आपने 50 से इसे डिवाइड किया, जब आपने 50 से इसे डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये 16 आएगा, 16 आएगा, और जब ये 16 आएगा तो आप 16 48 कितना हो गया 2। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, इसे कैसे लिखते हो 16 2 अपॉन √3, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। ये क्वेश्चन भी आता है हमारा सॉल्व। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, सिंपल, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि एक रोड है 80 मीटर वाइड, ठीक है, 80 मीटर वाइड, ठीक है। इसके दोनों अदर साइड पर कही गई है, यानी कि दोनों कोनों पर इक्वल हाइट के दो पोल खड़े हैं, दो पोल इक्वल हाइट के खड़े हैं, ठीक है, ये बात हमसे कही गई है। फिर क्या कहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, ठीक है, बिटवीन आगे क्या बात कही है हमसे, देखें, बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है, दोनों पोल्स के एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिया टॉप का, ठीक है, इसका 60 डिग्री इसका 30 डिग्री, ठीक है, कोई सा भी अभी आप कर सकते हो, ठीक, सिंपल। अब क्या बताना है हमें आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स, यानी कि ये बताना है, ठीक है, पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है पोल्स की, और ये हाइट बतानी है हमें, ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें। देखें बहुत इजी सवाल है, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं मैं क्वेश्चन का, वो रास्ता बता देता हूं जिससे हमें होकर जाना है। क्या है, देखें, हमें पहले जो है हमें क्या करना होगा, पहले तो सबसे पहले तो हम इनके नाम दे लेते हैं ABCDE, ठीक है। हमें सिंपल ये करना होगा, इस ट्रायंगल में हमें देखना है कि हमें 80 मीटर जो दे रखा है इसका भी हमें बेनिफिट लेना है, थीटा का भी हमें बेनिफिट लेना है, ठीक है। हमें पता है AB इक्वल DE के है, दोनों पोल्स क्या है आपस में इक्वल है, तो सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल हमें ये करना है, देखिए हमें जो है ये वाली साइड निकालनी है DE निकालेंगे, सही है। DE कैसे निकालेंगे, रेशियो लगाकर, DE और DC, ठीक है, DE और DC, ठीक, और AB और BC इसमें भी हम क्या लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे, ठीक है, सिंपल, इसमें क्या लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे। जब हम DC इसमें से निकालेंगे, जब हम क्या DC इसमें से निकालेंगे, ठीक है, और हम इसमें से जब इसे निकालेंगे BC को, तो BC को हम क्या रखेंगे, DB माइनस DC, जब हम DB माइनस DC रख देंगे और जब हमारे पास DE होगा और हमारे पास AB होगा, और हमारे पास DE होगा, तो हमें पता है DE इक्वल AB के, जहां हम इसे क्या करेंगे, एक दूसरे को इक्वल रख के या तो DE के इक्वल रख देंगे दोनों, ठीक है, या दोनों चीजें AB के इक्वल रख देंगे, सिंपल। और हमें सिंपल ये करना है कि जब DC हम फाइंड कर लेंगे और हम BC फाइंड कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, DC
प्लस BC कितना होगा, ये हमें पता ही हमारा 80 डिग्री है। सिंपल। अगर मैं आपसे मोटा मोटा कहूं तो सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये करना है, हमें DC निकालना है और BC निकालना है, ठीक है, दोनों को जोड़ के 80 मीटर कर देना है, और जो DE और AB हमें इक्वल दे रखा है, इसका भी हमें बीच में बेनिफिट उठाना है, ठीक है। कैसे, आए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आप सोल्व करते हैं। गिवन हमें देखिए, चलिए गिवन आप खुद लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। क्या करना है मुझे, इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में हम देखेंगे, ठीक है, क्या करना है ABC ट्राइंगल में, ये देखिए ABC, ठीक, हमें देखना है, हमें चाहिए AB और क्या चाहिए BC, तो हमें पता है परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर बेस कौन से रेशियो में आता है, 10 30 डिग्री इक्वल टू AB, परपेंडिकुलर बेस हमारा BC, ठीक है, बेस हमारा क्या है, BC है। सिंपल। अब हमें देखना है इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC या EDC कह लीजिए, या EDC कह लीजिए, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हो, EDC के लिए हमने, ठीक, इसमें क्या करना है हमें, EDC ट्राइंगल में हमें यही करना है, 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर DE अपॉन DC। सिंपल, ये हमने कर दिया, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, रेशियो निकाल लिया हमने। अब देखिए सिंपल, इसमें हमें पहले DC, या तो आप DC निकाल लीजिए या आप BC निकाल लीजिए, ठीक है, या तो BC निकाल लीजिए या DC निकाल लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं DC निकाल लेता हूं, BC, मुझे BC फाइंड करना है, ठीक है, पहले जो मैंने कराया मैं उसी से करता हूं, ठीक है। इसे फर्स्ट, चले आप फर्स्ट ना रखें, सिंपल आप BC निकाल लीजिए। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आपको बताए sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट, कितना आ गया 1/√3, तो वैल्यू क्या आ गई 1/√3, 1/√3, यहाँ ना लिख के आप यहाँ लिखिए, ठीक है, 1/√3 इक्वल आ रहा है हमारा AB अपॉन BC के, जो कि आपस में इक्वल कैसे हो जाएगा, BC मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, BC चाहिए, तो मुझे जब BC निकालना है तो √3 इधर चला जाएगा, ठीक है, और √3 इधर चला जाएगा, BC इधर आ जाएगा। सिंपल, BCA इक्वल √3 AB के, ये मेरा निकल आया, BC इक्वल √3 AB के। सिंपल, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी और BC को इधर ले गए और 10 30 को इधर लिया है, 10 30 की वैल्यू मुझे पता है क्या आती है, 1/√3। सिंपल, ये आ गया मेरा। अब देखिए 10 60 डिग्री, अब मुझे पता है DC इक्वल किसके होगा, DC इक्वल किसके होगा, मुझे पता है DC इक्वल क्या लिख सकता हूं मैं, 10 60 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट डाल दीजिए, √3, ठीक है, DE अपॉन DC इक्वल किसके होगा, DC इक्वल रख सकता हूं मैं DB माइनस DC, DB माइनस DC, और DB मुझे पता है 80 है, DB माइनस CB या BC, और BC मुझे पता है क्या निकाला है मैंने अभी ऊपर, √3 AB। सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ DC को आगे देखिए, इसमें DC मुझे अगर चाहिए तो मैं अगर DB में से CB को घटा दूंगा तो मेरा DC निकल आएगा। सिंपल, मैंने वही किया, पूरे DB में से 80 है मेरा, ठीक है, माइनस कर दिया कितना, CB, जो मैंने CB अभी निकाला है √3 AB। सिंपल, ये मैंने कर दिया, ठीक, अब कुछ नहीं करना, ये इधर ले आए, DE की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, DE इक्वल किसके आ गया मेरा, √3 80 माइनस √3 AB अंदर रहा। सिंपल, ये मेरा आ गया निकल के, इसे खोल लीजिए, DE इक्वल किसके हो जाएगा, 80 √3 माइनस √3 3 AB हो जाएगा ये। सिंपल, ये हो गया मेरा 3 AB। अब देखिए क्या करना है मुझे, सिंपल, DE मैंने निकाला, क्या निकल आया मेरा, ये DE मेरा निकल आया, और मुझे पता है AB, ये कितना आ रहा है, DE इक्वल आ रहा है 80 √3 माइनस 3 AB के, 3 AB, और मुझे पता है DE इक्वल AB के है, DE इक्वल किसके है, AB के है। जब DE इक्वल AB के है तो या तो इसे AB बना दीजिए या इसे DE बना दीजिए, ठीक है, हम जानते हैं क्या, DE इक्वल AB के है, AB के है। सिंपल, तो मैं इसे AB रख देता हूँ, ठीक है, इसे मैंने AB रख दिया। सिंपल, 80 √3 माइनस 3 AB इधर जाएगा, प्लस का 3 AB हो जाएगा, प्लस का 3 AB, सिंपल, 3 AB और AB कितना हो जाएगा, 4 AB, 4 AB इक्वल टू 80 √3, ठीक, और AB की वैल्यू क्या निकल आएगी, 4 नीचे आएगा डिवाइड में, 80 को कितना टाइम में काट देगा, 20 √3, ये आ गई मेरी AB की वैल्यू, AB की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 20 √3, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल मैंने निकाल ली है जो कि 20 √3 मीटर आ गई है, ठीक है। सिंपल, अब कुछ नहीं करना, बहुत इजी हो गया हमारे लिए क्वेश्चन, हमें ये निकाल लेना है, कैसे निकाल लेना है, मुझे पता है कि AB मेरा निकल आया, और AB का रिलेशन में मैंने अभी क्या निकाला था, BC मेरा क्या निकल के आएगा, मुझे पता है फर्स्ट इक्वेशन से, आप इसे फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, BC इक्वल कितना आ जाएगा, √3 AB के, AB कितना निकाला है मैंने, 20 √3 के। सिंपल, √3 की मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगी, √3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, √3 से हो जाएगी, कितना हो गया, BC इक्वल 60 मीटर, ठीक है, √3 के √3 है,
कितना हो गया 3 3 टू जा 60 मीटर, ठीक। और क्या है आगे, और मुझे डीसी भी चाहिए, मुझे डीसी भी चाहिए, तो डीसी क्या निकाला था, डीसी का रिलेशन मैंने क्या निकाला था, डीसी का रिलेशन इसमें दे रखा है, डीसी का रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपल रेशियो लगा के भी निकाल सकता हूँ, 1030 वाला 1060 वाला, जैसे ये निकाला है मैंने, ठीक है। 1060 वाला रेशियो भी निकाल सकता हूँ मैं। क्या किया मैंने, 1060 डिग्री इक्वल टू डीई, डीई ए बी के इक्वल है, तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 20√3 मीटर, ठीक है। 1060 की वैल्यू मुझे पता है कितनी आएगी, √3 आएगी, सिंपल √3 आएगी। अपन में क्या आएगा मेरा डीसी, मुझे डीसी ही चाहिए, ठीक है, डीसी मुझे चाहिए, डीसी इधर आएगा, √3 नीचे चला जाएगा, 20/√3 √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया 20 मीटर। ये कितने आ गए, ये आ गए 20 मीटर, ये आ गए 60 मीटर, और ये आ गया मेरा 20√3 मीटर, सिंपल। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है, आई होप बिल्कुल यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है। अब हम चलते हैं बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ठीक है, थोड़ा लेंथी है लेकिन है इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कह रहा है, देखें, a TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower, ठीक है। the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining। अब मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो मैं आपको लाइन बाई लाइन समझाता हूँ, ठीक है। एक टीवी टॉवर है जो कि स्टैंड, जो कि खड़ा है वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है। पहली बात तो इसमें पढ़ के डायग्राम लाइन बाय लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें गिवन दे रखा है डायग्राम, ठीक है। तो हम डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डायरेक्ट डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। हमने डायग्राम जिसमें फिगर दे रखी है ना, जिसमें फिगर दे रखी है उसे पहले आप फिगर बना लीजिए, फिर उसे समझने की कोशिश करिए, ठीक है। 60 डिग्री इधर रखा है, और ये लेंथ दे रखी है हमें 20 मीटर, सी डी, और ये बी, और ये ए, सिंपल, ये हमें दे रखा है। हमसे कहा है ए टीवी टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टॉवर, ठीक है। बैंक ऑफ अ कैनाल, ये बैंक ऑफ अ कैनाल पर टॉवर खड़ा है, ठीक है, ये क्या रखा है। अब क्या है आगे, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, ठीक है। top of the tower is 60 degree from another point, दूसरे पॉइंट से बात हुई, यहाँ से क्या है 60 डिग्री है, और दूसरे पॉइंट से बात हुई from this point on the line joining this point to the foot of the tower, जो foot of the tower से join है लाइन, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, ठीक है। find the height of the tower, हमें टॉवर की हाइट फाइंड करनी है, and the width of the canal, कैनाल की विड्थ भी हमें फाइंड करनी है। ये कैनाल पे खड़ा है, ठीक है, इसकी विड्थ भी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। कौन सी वाली विड्थ हमें फाइंड करनी है, कैनाल की विड्थ, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, सिंपल, जो हमसे कैनाल की बात हुई है ना, वो इस वाली विड्थ की बात हुई है, ठीक है, विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भटकना नहीं है, फोकस अपना इधर बनाए रखना है। देखिए क्या हमसे क्या रखा है, हमें ये चीजें गिवन दे रखी है, हम डायग्राम देखते ही समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमें दे रखा है, ये हमें हाइट पता नहीं है इसकी, ठीक है, तो पहले हम हाइट निकालेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम हाइट निकालेंगे। जब हम हाइट निकाल लेंगे तो हमारा ये भी आएगा, इसमें शामिल हो जाएगा क्या, इन ट्राइंगल पहले देखेंगे एबीसी ट्राइंगल में, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, हमारा हाइट निकल जाएगा। फिर इसकी मदद से, पूरे की मदद से ट्राइंगल ए बी डी हमें पता है ये 20, ठीक है। अगर हम इसे एक्स मान लेते हैं तो पहले भी एक्स दे रखा है, ठीक है। कैसे देखिए, आप जो है ना, जो मैं ओवरव्यू देता हूं ना, उसको ध्यान से समझे, उसको ध्यान से समझे। अगर वो आप समझ गए ना, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि वो आपको रास्ता पता चल जाता है जहां से होकर जाना है, ठीक है। आप इसे स्किप मत किया करें। ये मेरी क्या दे रखी है, नीचे की ब्रेक, मैंने इस वाले ट्राइंगल की बात की, एबीसी ट्राइंगल की, ठीक है, सिंपल। इसमें मुझे पता है इसकी जो हाइट है वो इसके लिए भी सेम है और इस ट्राइंगल के लिए भी सेम है, ठीक है। तो इसका मुझे बेनिफिट उठाना है, इसका मुझे क्वेश्चन में बेनिफिट उठाना है, ठीक है। अब मैं इसकी मदद से, इस वाले ट्राइंगल में इसकी मदद से मैं ये निकालूंगा, ठीक, ये निकल आएगा मेरा, और इसे मैं मान लूंगा एक्स, ठीक है। इसकी मदद से फिर मैं ये निकालूंगा, फिर दोनों को आपस में इक्वल रख दूंगा, मेरे एक्स की वैल्यू निकल आएगी, सिंपल। ये करना है मुझे। चलते हैं बिना वक्त को क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में देखते हैं क्या करना है, पीवी लेना है ना, 1060 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी, कितना है, बेस बीसी, ठीक है, पी अपॉन बेस बीसी। बीसी मैंने मान लिया, लेट बीसी इक्वल टू एक्स के मान लीजिए, एक्स के मान लिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ए बी अपॉन एक्स, अभी समझाऊंगा एक्स क्यों लिया, ठीक है। 1060 की वैल्यू मुझे पता है कितनी आएगी, 1060 की वैल्यू √3, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन √3, सिंपल, ठीक है। इधर से मैं नीचे ले आया, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए बी डी में देख लें क्या है, 1030 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी निकल के, ए बी अपॉन बी डी कितना है, 20 प्लस एक्स, 20
प्लस एक्स, सिंपल 20 प्लस एक्स इधर जाएगा, 20 प्लस एक्स इधर जाएगा, सिंपल। और मुझे क्या पता है ए बी की वैल्यू क्या आएगी निकल के, ए बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 10 30 जब नीचे जाएगा क्या होती है वैल्यू 1/√3, 1/√3, तो ए बी रूट थ्री, ये कितना हो जाएगा ए बी रूट थ्री, ए बी रूट थ्री, ठीक है। अब मुझे पता है देखे इसमें भी ए बी आ रहा है, 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 और मुझे पता है ए बी दोनों में सेम है, तो मैं ए बी को फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से निकालूंगा और इन्हें इक्वल रख दूंगा आपस में, ठीक है। रूट थ्री इधर जाएगा, यहाँ ए बी की वैल्यू यहाँ आ गई, और यहाँ रूट थ्री है तो रूट थ्री इधर ले लूं मैं, रूट थ्री एक्स हो जाएगा ये, सिंपल। तो कितना हो गया रूट थ्री एक्स ए बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मुझे पता है क्या हो गया, रूट थ्री एक्स इक्वल आ जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री की मल्टीप्लाई इधर की कितना हो गया 3x और इक्वल टू 20 प्लस एक्स, एक्स इधर माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x, 2x एक्स देखें इधर से उठ के x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 3x में से कितना हो जाएगा 2x, इधर रह जाएगा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 10, 10 x की वैल्यू ये कितना आ गया मेरा निकल के 10 मीटर, ठीक है। 10 ये निकल आया, 10 ये निकल आया। और मुझसे पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट भी पूछी है। जब ये 10 है ये 20 है, टोटल db कितना हो गया 30 हो गया, हाइट मुझे निकालनी है, हाइट कितनी है ab, ठीक है ab मुझे चाहिए, तो मुझे वैसे अगर पूरे को निकालना चाहूं तो वैसे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए ए बी मुझे पता है, ए बी कैसे निकाल सकता हूँ, रूट थ्री इंटू एक्स, एक्स कितना निकला है मेरा 10, रूट थ्री 10, ठीक है 10 रूट थ्री से लिख सकते हैं आप, 10 रूट थ्री, ठीक है। और अगर आप वैसे निकालना चाहें तो आप वैसे भी निकाल के देख लीजिए, देखिए क्या P अपॉन बी, P अपॉन बी पूरे ट्राइंगल में देखते हैं, P अपॉन बी, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होगी, ठीक है 10 30 की वैल्यू 1/√3, P कितना है ए बी अपॉन बी, बेस कितना आएगा मेरा, बेस मुझे पता है 30, 30 30 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा ये 30 आ जाएगा, ठीक है 30। अब मुझे पता है 3, ये कैसे करता हूं मैं 3 इंटू 10 और रूट थ्री, ये क्या बन जाएगा रूट थ्री, ठीक है सिंपल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी होता है सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, देखें इसमें फिगर नहीं दे रखी तो हम शुरू से ही लाइन बाय लाइन जो हमारा फिगर है उसे भी बनाते चलेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है 7 मीटर की हाई बिल्डिंग से बात हो रही है, ठीक है 7 मीटर की हाई बिल्डिंग, ठीक है ये बिल्डिंग मान लीजिए, ये ग्राउंड है आपका, सिंपल 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, द एंगल ऑफ अ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर है, ठीक है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ये डॉट 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 एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर, बिल्डिंग की बात हो रही है, ठीक है एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर इज 60 डिग्री, कितना है ये है 60 डिग्री, सिंपल ये बात हमसे कही गई। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसका फुट, टावर का फुट, ठीक है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हुई, कितना दे रखा है हमें दे रखा है 45 डिग्री, सिंपल 45 डिग्री। हमें क्या बताना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट पता करनी है, ये कितनी है, ये कितनी हाइट है, सिंपल ये हमें पता करना है, सिंपल। हमें क्या करना है, कुछ नहीं नाम दे देना है ए बी सी डी ई, कुछ भी नाम दे दीजिए आप, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देख लेते हैं पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं क्या है, मतलब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये मुझे दे रखी है 7 मीटर, ठीक है इसकी मदद से मुझे ये फाइंड करना है, और जब मेरा ये आ जाएगा तो मेरा ये निकल आएगा, ठीक है जब मेरा बेस निकल आएगा इसकी मदद से मैं ये फाइंड करूंगा, फिर इसी की मदद से मैं ये वाला फाइंड कर लूंगा, ठीक है एंगल मुझे दे रखा है। और अब मुझे इसकी मदद से ये जब फाइंड करना है तो ये कैसे फाइंड करूं मैं, ये कैसे फाइंड करूं, क्योंकि मुझे एंगल तो पता नहीं है, तो मुझे एंगल पता है, क्यों कैसे पता है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल ये भी 45 होगा, ठीक है ऊपर की लाइन आर पैरेलल, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें बात करनी है इन ट्राइंगल EDC, EDC में देखना है क्या रखना है मुझे, P और B लेना है, तो मुझे रखना है 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री, ठीक है 10 45 डिग्री, P अपॉन B 7 अपॉन बेस कितना है DC, DC मुझे निकालना है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है सिंपल। DC की वैल्यू क्या निकल आई, DC की वैल्यू 7 मीटर निकली है, 7 मीटर निकली है, ये कितना है मेरा 7 मीटर। मुझे पता है एज वी नो दैट EB इक्वल है DC के, DC इक्वल है 7 मीटर के, सिंपल ये भी मेरा 7 मीटर आ गया। जब मेरा ये 7 मीटर आ गया अब मैं फाइंड कर सकता हूं नाउ इन ट्राइंगल ABE, मुझे पता है क्या करना है, P और B लेना है मुझे, बेस मुझे पता है, ठीक है बेस कितना निकल आया मेरा 7 मीटर निकल आया, ठीक है P कितना है देखें 10 60 डिग्री इक्वल टू P मेरे क्या है, ये है AB अपॉन बेस कितना है, ठीक है 7 मीटर मुझे पता है, सिंपल। tan 60 की वैल्यू क्या आती है, tan 60 की वैल्यू हमें पता है, हम sin 60 से sin 60 अपॉन cos 60 करके निकालते थे, ठीक है sin 60 अपॉन cos 60 √3/2 अपॉन 1/2,
2 से 2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई, √3 निकल गई। ठीक है, तो √3 निकल गया है, तो 7 √3 हमारी किसकी वैल्यू आ गई, AB की, AB की वैल्यू। ठीक है, 7 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3 है। ठीक है, AB की वैल्यू निकल गई 7 √3 मीटर। ठीक, सिमिलरली इन ट्रायंगल EBC क्या किया, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है BC, और बेस क्या है EB, जो कि है हमारा 7 मीटर। सिंपल, tan 45 की वैल्यू मुझे पता है कितनी आएगी, tan 45 की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो कितना हो गया, BC इक्वल टू किसका हो गया, 7 मीटर के, 7 मीटर के। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये इसके इक्वल आ रहा है। सिंपल, तो BC मेरा क्या निकल आया, ये मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था BC, तो मेरा BC क्या निकल आया, ये BC निकल आया 7 मीटर। सो देयरफॉर अब हम कर सकते हैं, देयरफॉर AC जो कि हाइट है टावर की, AC इक्वल है AB प्लस BC के, और AB प्लस BC क्या होगा, AB मैंने निकाल लिया, AB कितना निकला 7 √3 प्लस BC मैंने निकाल लिया, कितना निकला 7 क्या आ जाएगा, 7 कॉमन ले लिया। ठीक है, √3 + 1 मीटर, ये आ गई मेरी वैल्यू, ये आ गई मेरी वैल्यू। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज्यादा इजी था, और इसे भी हमने सॉल्व यहाँ पर कर लिया है। अब हम बिना वक्त को गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। ठीक है, 75 मीटर, सिंपल, ये लाइट हाउस है। यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहां से, यहां से। ठीक है, जब हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक डॉटेड लाइन बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से एंगल हमारे जाएंगे। देखिए अभी आप, एज ऑब्जर्व 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन बताए गए हैं, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का बताया गया है 30 डिग्री, एक का बताया गया है 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये कितना है हमारा 30 डिग्री छोटा वाला, बड़ा वाला है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है अल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। सिंपल, क्योंकि इसी की मदद से हमें फाइंड करना है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड पर। सिंपल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, इन शिप्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ये क्या है, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। ABCD, कंफ्यूजिंग पार्ट जो था वो बस ये था जो हमने शुरू में ही समझ लिया। बस इस तरह का क्वेश्चन आए, ऊपर से आपसे ऑब्जर्व करना है, तो आपको अल्टरनेट एंगल लगा के ये कर देना है। सिंपल, मुझे ये निकालना है। जब ये निकालना है मुझे, तो देखिए 75 मीटर ये दे रखा है, बेस पूरा निकाल लूंगा मैं, फिर ये वाला निकाल लूंगा और इसमें से इसे माइनस कर दूंगा। कैसे, एक बार और समझ लीजिए। मुझे ये दे रखा है, ठीक है, पहले मैं BD निकालूंगा, ठीक है, फिर मैं BC निकालूंगा, फिर BD में से BC अगर मैं माइनस कर दूंगा तो CD मेरा निकल आएगा। सिंपल, आंसर देखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, ABD, ABD में मैंने क्या किया, डायरेक्ट रेशियो लगा दिया, कौन सा, tan 30 डिग्री P75 अपॉन बेस BD कितना आ जाएगा मेरा निकल के, BD कितना आ जाएगा, मुझे पता है tan 30 की वैल्यू क्या आती है, tan 30 की वैल्यू आती है √3, तो 75 अपॉन √3। ठीक है, बिल्कुल गलत। इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो पर एक्टिव रहिए। जिन बच्चों ने पकड़ लिया था उनके लिए कांग्रेचुलेशन, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो एक्टिव तरीके से पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों ने नहीं पकड़ा था वो अब भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं बार बार कि टाइम वेस्ट मत करिए, अपना फोकस इधर बनाए रखिए। मैंने tan 30 की वैल्यू √3 रख दी, आपको कुछ पता ही नहीं चला, कहां है आप, आपको यही पता नहीं चला कि √3 मैंने वैल्यू रख दी, आपको ये गलती पकड़ ली थी। ठीक है, तभी आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते थे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या आती है, मैंने कई बार आपको बताया, tan 30 की वैल्यू sin 30 अपॉन cos 30 किसके इक्वल होता है, tan 30 के, और sin 30 मुझे पता है 1/2 है, cos 30 मुझे पता है √3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, माइंड में भी इसे सॉल्व कर लेंगे आप, तो माइंड में भी निकाल सकते हैं। तो कितना है 1/√3, 1/√3, √3 इधर जाएगा। सिंपल, ठीक है, ये आया हमारा। ठीक है, इसलिए कहता हूं जागिए, सोइए मत जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो। ठीक, ये हमने निकाल लिया BD, अब मेरा BD निकालना है, BC और निकालना है मुझे। नाउ इन ट्राइंगल ABC में देख लेंगे, ABC में मुझे BC निकालना है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू PAB अपॉन BC। ठीक है, BC मुझे निकालना है, BC कितना आ गया मेरा, P मुझे पता है 75 है, ठीक है, AB मुझे पता है 75 है, और ये मेरा 1 आता है, tan 45 की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, ये इतना आ गया। ठीक है, अब फिर गलत नहीं लिखा है, फिर सही लिखा है। ठीक है, एक्टिव रहिए, मेरा कहने का मकसद है सिर्फ आप एक्टिव रहिए क्लास में। ठीक,
बीडी निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, मुझे निकालना था सीडी। नाउ सीडी इक्वल टू है बीडी माइनस बीसी के, और बीडी और बीसी मैंने निकाल लिया। बीडी कितना है 75√3 माइनस बीसी कितना है 75, कितना आ गया 75, कॉमन ले लिया √3 माइनस 1 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। इसका भी हमारा क्या आ गया आंसर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर ये 13 भी होता है हमारा सॉल्व, बहुत इजी था, ठीक है। थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूज करने के लिए आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से दिया था बस। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रखा है, देखिए इसमें फिगर दे रखी है, फिगर हमें बनानी नहीं है, इसमें दे रखी है, ठीक है। वरना हम लाइन बाय लाइन फिगर बनाते हैं, हम सिर्फ फिगर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये 1.2 मीटर, हम इसे फिगर को पहले बना लेते हैं। देखिए इसमें से देखकर इधर रखा है, यहाँ बच्चे खड़े हैं, एक आदमी खड़ा है या लड़का खड़ा है कोई, ठीक है, ग्राउंड पे। हमें क्या दे रखा है, एक बलून हमें यहाँ दे रखा है, सिंपल। और इस वाले का एंगल क्या दे रखा है, इस वाले का एंगल दे रखा है 30 डिग्री, यस। और इस वाले का 60 डिग्री, एक ये दे रखा है। ये एंगल जो दे रखा है ना, इस बात का आप खास ख्याल रखें। जो डायग्राम आप बना रहे हैं ना, जो डायग्राम आप बना रहे हैं उसमें डायग्राम में गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसमें गलती हो गई है, देखिए क्या, ये जो है ना बच्चे की, जो आदमी यहाँ पे खड़ा है, जो बच्चा यहाँ पे खड़ा है, उसकी आंखों से लिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उसकी आंखों से लिया गया है, मैंने इसे ठीक कर दिया है फिगर को, ठीक है। यहाँ से लिया गया, तो ये एंगल ये वाला कितना है, एक एंगल ये दे रखा है और एक एंगल यहाँ इस गुब्बारे से यहाँ दे रखा है, सिंपल। और ये एक एंगल ये है, तो बड़ा वाला एंगल क्या होगा 60 डिग्री, छोटा वाला क्या होगा 30 डिग्री, सिंपल। ये हमें दे रखा है। हमसे क्या कहा है इसमें, और ये हाइट कितनी दे रखी है 88.2 मीटर, ठीक। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, गर्ल खड़ी है, ये क्या है, गर्ल है, ठीक है। कितनी लंबी है 1.2 मीटर टॉल, ठीक है, 1.2 मीटर टॉल। इसलिए मैंने कहा था balloon moving with the tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. ग्राउंड से 88.2 मीटर एक बैलून है, एक बैलून है, ठीक है। इसने क्या स्पॉट किया, इसने देखा कि हवा उसे ले जा रही है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, गर्ल की आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून, बैलून का कितना है 60 डिग्री रखा है। आफ्टर सम टाइम, उसके कुछ टाइम बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, यहां से बैलून कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ठीक। ये हमसे कहा गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, कितना ट्रेवल कर लिया बैलून ने, कितना ट्रेवल कर लिया। क्या ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, नहीं, ये वाली नहीं, बैलून की। बैलून यहां से जा रहा है यहां तक, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, सिंपल। कुछ नहीं करना, नाम दे दीजिए। नाम कैसे देना है, ये देख लीजिए, ये दे देता हूं मैं ए, ये दे देता हूं बी और सी डी, और ये देते हैं ई, सिंपल। आंसर करते हैं हम, कैसे करना है इसे क्वेश्चन को, ठीक है। पहले ऊपर से देख लेते हैं क्वेश्चन का मोटा मोटा कैसे सॉल्व होगा। जब हमें ये 30 डिग्री रखा है, इसकी हाइट दे रखी है, ठीक है, तो मुझे ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी कैसे निकलेगा, ए बी हम सिंपल निकाल सकते हैं पूरी हाइट में से। पूरी हाइट 88.2 है, इसमें से 1.2 को माइनस कर देंगे, ए बी निकल आएगा। जब ए बी मेरा निकल आएगा तो ये वाली साइड निकल आएगी। जब मेरी ये वाली साइड निकल आएगी पूरी, ठीक है, तो इसी की मदद से ही मैं ये वाली साइड निकाल लूंगा। कौन सी वाली, ये वाली, क्योंकि ये दोनों तो आपस में हाइट तो इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली जब साइड निकल आएगी तो इसमें से जब इसे माइनस करेंगे इस वाले को, डीसी को, तो ये निकल आएगा नीचे वाला, सिंपल। अभी देखिए हम करते हैं तो कैसे होगा, देखिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी डी, सॉरी ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रेशियो लगाएंगे। कौन सा वाला, 10-30 डिग्री इक्वल है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। पी कितना है ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन बी, बेस कितना है बी डी, सिंपल। और ए बी हमें पता है कितना होगा, ए बी हमें पता है, इसमें से पूरी हाइट में से माइनस कर देंगे हम इसे 1.2 को, ठीक है। 88 पॉइंट, चाहे आप कोई नाम देकर माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए 1.2 अपॉन बीडी। हमें क्या है, बीडी हमें निकालना है, ठीक है, बीडी हमें निकालना है। 1030 की वैल्यू हमें पता है, 1030 की वैल्यू 1/√3 होगी, 1/√3 होगी। बीडी हमारा कितना हो जाएगा, बीडी इधर जाएगा, ठीक है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और 1030 नीचे आएगा, तो कितना हो गया ये 88.2, ये इसमें से 0.2 में से 0.2 खत्म, ठीक है, 88, तो ये कितना हो गया 87, और नीचे कितना आएगा 1/2, तो 1/2 यहाँ है 1030 का, तो 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, आपस में ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 174 मीटर, 174 मीटर। बीडी कितना निकल आया हमारा, बीडी हमारा 174 मीटर आ गया, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ई सी डी, ईसीडी में आप देखेंगे हम, सिमिलरली मुझे ये करना है। ये हाइट तो मुझे पता चल गया कितनी आ गई, 88.2 में से 1.2 माइनस हुआ 87, ठीक है। हाइट मुझे पता है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, 10-60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है, पी, पी कितना है, इसी देखें, इतनी जल्दी जल्दी मैं रेशियो को इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ, पीछे जो क्वेश्चन हम करके आए हैं वो आपसे उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी अगर आपने ध्यान से देखा है तो, ठीक है। पी कितना दे रखा है मुझे पता है, कितना है 87,
माइनस कर दिया 88.2 में से 1.2, ठीक है, जितना ये है इतना ही ये है, ठीक है। 87 अपॉन में डीसी, डीसी मुझे निकालना है, ठीक है। डीसी इधर जाएगा, ये कितना आएगा, डीसी इक्वल टू 87 और tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 आएगी, सिंपल √3 मीटर। अब मुझे पता है, देखें डीसी मुझे फाइंड करना है, मुझे बीसी जानना है, मुझे बीसी जानना है, ठीक है। जब बीसी जानना है तो मुझे पता है एज वी नो दैट बीसी इक्वल आएगा बीडी माइनस सीडी, ठीक है, या डीसी, ठीक है। डीसी मुझे पता है, बीडी कितना है, बीडी मैंने निकाल लिया 174 माइनस 174 माइनस डीसी, डीसी भी मुझे पता है, डीसी कितना है, डीसी मैंने निकाल लिया 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √3। तो सिंपल अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, डीसी हमारा निकल के आ गया 174 माइनस 87 अपॉन √3, ठीक है। क्या यहाँ तक हम ठीक है? जो बच्चे मेरे साथ आ गए हैं यहाँ तक, सही है, उनके लिए बधाई हो कि वो अभी सो रहे हैं, उनके लिए बधाई हो कि वो अभी सो रहे हैं, अभी भी उनकी नींद नहीं खुली है। हमने एक इतनी बड़ी मेजर गलती करके आ रहे हैं ऊपर और हमें अभी तक पता नहीं है। और जिन बच्चों ने पकड़ लिया है उनके लिए कांग्रेचुलेशन, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और वही कुछ ना कुछ बोर्ड एग्जाम में कर आएंगे। और वही बच्चे होते हैं जो 90 और 80 और 85 और 90 प्लस अपने परसेंटेज ले जाते हैं। बाकी आप जैसे बच्चे पास, मुझे लगता है कि पास होने के लायक भी नहीं रह पाते। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि आप सो रहे होते हैं। ये देखिए मैंने कितनी बड़ी मेजर गलती करी थी यहाँ पर। मैं आपसे बार बार कहता हूं, मैं अपनी वीडियो में गलती करता हूं, आपको चेक करता हूं कि आप एक्टिव हो या नहीं हो, आप एक्टिव हो या नहीं हो। 10-30 डिग्री, क्योंकि आपको भी इंटरेस्ट आना चाहिए ना। आपका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप मोबाइल रखकर और बैठ गए और आप सिर्फ देखे जा रहे हैं, वीडियो को देखे जा रहे हैं, उसको निकालते जा रहे हैं। अपनी एक फॉर्मेलिटी बना ली है वीडियो को देखने की और एक्सरसाइज को देखने की, कि आपको ये करना है, बस इस टास्क को आपको पूरा करना है और यहाँ से फिर इसकी बताना है कि हमने 9.1 को कंप्लीट कर लिया, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आता हमसे कुछ खास नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये देखिए 10-30 की वैल्यू क्या होती है, 10-30 की वैल्यू 1/√3 आती है, ठीक है, 1/√3, जिसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। हमने 1/2 डाला था, ठीक है, तो √3 1/√3 आएगी, तो 1/√3 यहाँ 2 की जगह क्या जाएगा, हमारा √3 जाएगा, √3 जाएगा। इसी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, आंसर बिल्कुल गलत आता, ठीक है। अब देखिए 1060 की वैल्यू 87, डीसी √3। जब मैंने इसमें 1060 की √3 डाली थी तभी आप अकल दौड़ा लेते, ठीक है। 87/√3 एज वी नो दैट बीडी माइनस सीडी, बीडी हमारा कितना है, सिंपल हमें ये वाली वैल्यू डालनी है 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3, सिंपल। यहाँ क्या डालना है, 87 √3, सिंपल, ये मैंने कर दिया। अब देखिए क्या करना है, √3 ये दे रखा है, √3 87 √3 ये दे रखा है। क्या हम एलसीएम ले लें? क्या एलसीएम लेकर कर सकते हैं इसे? या तो आप एलसीएम लेकर कर लें या फिर आप इस तरीके से कर लें, 87 √3 माइनस 3 इंटू 29 अपॉन √3, इसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 29 के 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 87 बनेगा, √3 से हमारा ये √3 बन जाएगा ऊपर, ठीक है। अब हम इजीली कर सकते हैं, √3 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। 87 ये दे रखा है, 29 दे रखा है, 87 √3 ये दे रखा है, 29 देखिए 87 √3 माइनस 29 √3 कितना बनेगा, 58 √3 मीटर, सिंपल। ये आ गया हमारा आंसर, ये निकल आया हमारा बीसी। हमें यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा मजा आया इसमें। जो है मैंने आपको फिर से चेक किया था और अगले क्वेश्चन के लिए भी अवेयर रहिए, ठीक है, क्योंकि मैं गलती अनएक्सपेक्टेड करता हूं कि आपको पता भी ना चले और गलती हो जाए, ठीक है। इसीलिए किस लिए कि आप लोग एक्टिव रहो और आप लोग अपना हर एक क्वेश्चन पे ध्यान बनाए रखो कि कहां गलती होने वाली है, सिंपल। जब आप अभी गलती पकड़ना सीखोगे तो आपकी आगे भी गलती खुद ब खुद क्योर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार, ठीक है। एक ग्राउंड ले लेते हैं, ये आ गया ग्राउंड, ठीक है। हमसे कहा गया है एक स्ट्रेट हाईवे, ये हाईवे है, ठीक है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। ऑब्जर्व कर रहा है एक कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। ऊपर से जब हम करते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 30 डिग्री ये आएगा, देखिए जब एक कार को देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री, सिंपल। ये मान लीजिए ये है हमारी कार, ठीक। आगे क्या क्या रखा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। फुट ऑफ द टावर, इधर को कार ही चलती जा रही है, सिंपल। और क्या कहा है, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन गया, ठीक है। एज वी नो दैट, हमें पता है पैरेलल की वजह से क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल करना होगा 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, सिंपल। और ये यहाँ आने में इसे 6 सेकंड लग गए, 6 सेकंड के बाद, ठीक है। हमसे क्या कहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम उसे लगने वाला है, कितना टाइम उसे लगने वाला है फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, पहले आप नाम दे दीजिए ए बी
सी बी। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले इसे निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे करके आए। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे सिंपल क्या करना है, देखिए यहां से यहां तक कार को चलने में 6 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो मुझे ये पता करना है इसकी डिस्टेंस क्या है। ठीक है, फिर इस डिस्टेंस से और इस टाइम से मैं इसकी स्पीड पता कर लूंगा कार की। ठीक है, फिर उस स्पीड की मदद से मैं इसका टाइम निकाल लूंगा, इस डिस्टेंस को निकालकर। सिंपल मुझे ये करना है। ठीक है, कैसे करना है, इसलिए मुझे क्या करना है, दोनों की डिस्टेंस फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल में देखेंगे हम क्या करना है हमें। देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू पी, यानी कि ए बी अपॉन बी। बी कितनी है, बी डी। ठीक है, बी डी मेरा कितना आ जाएगा, बी डी मुझे निकालना है। बी डी मेरा कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री 1/√3, जो कि हो जाएगा √3 ए बी के, √3 ए बी के। ठीक है, tan 30 डिग्री नीचे आएगा, 1/√3, √3 ऊपर गया, बी डी निकल आया हमारा √3 ए बी, √3 ए बी। ठीक है, आगे क्या करना है मुझे, आगे क्या करना है, देखिए आगे दिख रहा है मुझे, अब देखना है इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में देखना है। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मैं क्या डालूंगा, ए बी अपॉन बीसी। बीसी को मैं क्या कर सकता हूं, बीसी को मैं क्या करता हूं, क्या मैं बीडी में से डीसी माइनस कर दूं, क्या बीडी में से डीसी माइनस कर दूं तो बीसी निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो सिंपल मैं यही करूंगा, बीडी में से मैं डीसी को माइनस कर दूंगा, बीडी माइनस डीसी, बीडी माइनस डीसी। बीडी मुझे पता है, बीडी ऊपर √3 एबी दे रखा है, √3 एबी। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आ जाएगी, √3, और नीचे एबी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, बीडी √3 एबी क्या आ जाएगा, √3 एबी माइनस डीसी। सिंपल, √3 इधर जाएगा, ये पूरी की पूरी संख्या इधर जाएगी और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना हमें। देखिए √3 से जब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो √3 ब्रैकेट √3 एबी माइनस डीसी इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी के। सिंपल, ए बी के इक्वल हो गया। क्या करना है, अंदर सिंपलीफाई करना है इसे, 3 ए बी माइनस √3 डीसी, ये आ गया ए बी। ठीक है, ए बी इधर माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 2 ए बी, और माइनस का √3 डीसी इधर चला जाएगा, √3 डीसी। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 ए बी इक्वल आ रहा है √3 डीसी के, 2 ए बी इक्वल आ रहा है √3 डीसी के। तो मुझे डीसी फाइंड करना है, तो डीसी कितना हो जाएगा, यहाँ पर डीसी हो जाएगा आपका 2/√3 ए बी के 2/√3 ए बी के। ठीक है, डीसी हमने फाइंड कर लिया है, यानी कि हमारी जो 6 सेकंड में डिस्टेंस कवर हो रही है वो 2/√3 ए बी हो रही है। सो अब देखिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम आता है। ठीक है, डिस्टेंस हमें दे रखी, हमने निकाल ली है डीसी हमने ये निकाल ली 2/√3 ए बी। ठीक है, और स्पीड हमें निकाल ली है, और टाइम हमें क्या दे रखा है, क्योंकि जब हम स्पीड निकालेंगे तभी हम इसे निकाल पाएंगे। ठीक है, टाइम हमें 6 सेकंड दे रखा है, जो कि इसकी डिवाइड में आ जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 2/6 √3 ए बी। ठीक है, इसे क्या कर सकता हूं मैं, 2 से इसे कट कर सकता हूं, कितना हो गया, ये 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 1/3 √3 ए बी। सिंपल, किसके हो गया, स्पीड के इक्वल। इसे हमें याद रखना है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, हम टाइम निकाल लेंगे। सिंपल वही हमें करना है। हमें बीसी चाहिए, तो हमें बीसी चाहिए, पीछे हम जाएंगे, क्या करेंगे हम, tan 60 डिग्री, यहाँ तो हमने इसे डिवाइड कर लिया था, तो हम इसमें क्या करेंगे, tan 60 डिग्री पी ए बी अपॉन बी, बीसी, और हमें बीसी चाहिए तो बीसी इधर आ जाएगा, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ए बी अपॉन √3 आ गया, ए बी अपॉन √3 आ गया। ठीक है, अब ये इसे सिंपल हमें यहाँ देख लेना है, बीसी हमारी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, ए बी अपॉन √3। ठीक है, दूसरी डिस्टेंस हमारी हो गई, स्पीड हमें दे रखी है, हमने निकाल ली 1/3 √3 ए बी। सिंपल, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम और डिस्टेंस और स्पीड के बीच का रिलेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम हम कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम कर देंगे। क्या हुआ, डिस्टेंस हमारी ए बी अपॉन √3 अपॉन 1/3 √3, और ऊपर क्या है हमारा, ए बी है। ठीक है, 3 √3 ऊपर जाएगा, 3 √3 ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा ये देखिए, ए बी यहां रह गया, 3 √3 है ऊपर आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखिए सिंपल, √3 से √3 कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, टाइम कितना आ गया हमारा, 3 सेकंड निकल गए, 3 सेकंड निकल गए। सिंपल, यही हमें इसमें करना था। क्वेश्चन नंबर 15 होता है हमारा सॉल्व। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रहा हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बिना वक्त गवाए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या क्या रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की भी बात हुई है। ठीक है, हमसे सिंपल क्या कहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, ठीक है, इसके एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स की बात की गई है। एक पॉइंट सी हमने ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट सी हमने ले लिया जो कि 4 मीटर मान लीजिए,
ठीक है। एक पॉइंट्स की और बात की गई, इसे 9 मीटर मान लीजिए क्योंकि ज्यादा बड़ा डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। एक 4 मीटर की बात की गई, एक 9 मीटर की, इसे 4 मीटर मान लीजिए, ठीक है। इसे 4 मीटर ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और 9 मीटर कहाँ से लेते हैं हम, 9 मीटर हम यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा 9 मीटर। सिंपल, ये हमसे बात कही गई है। फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉवर इज 6 मीटर। हमें बताना है ये हाइट जो है टावर की, ये 6 मीटर आ रही है, 6 मीटर आ रही है। सिंपल, ये हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वजह से ये थीटा होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वजह से ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये तो इतना आप जानते ही होंगे, पिछली क्लासेस में पढ़कर आए, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, हमें जो है इस एंगल की मदद से और इस एंगल की मदद से इसे प्रूफ करना है कि ये जो है हमारी, ये वाली जो साइड है हमारी, ये वाली जो साइड है हमारी 6 मीटर है, हमारी 6 मीटर आ रही है। क्या किया हमने, आंसर लिखेंगे हम tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। किसकी बात कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल एबीसी की, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इन ट्राइंगल, इधर कर लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीडी में देख लेते हैं। एबीडी में क्या करना है हमें, बेस, हमें इसमें बेस हम डाल देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। बीसी हमारा किधर का 4 मीटर, तो ए बी अपॉन 4, ठीक है। एबीडी में देखा हमने, एबीडी में क्या है, ए बी डी, क्या किया हमने, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कर दिया परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस कितना है 9 मीटर। सिंपल, tan 90 डिग्री माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ कोट थीटा, ठीक है। ए बी अपॉन 9, ये हमारा एज इट इज ऐसे ही रहा, ठीक है। अब मुझे पता है कोट थीटा और टेन थीटा, अगर मैं कर दूं टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल आती है। ये हम पीछे प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन 9। सिंपल, ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा, ये तो बना जाएगा, ठीक है। ये ए बी का स्क्वायर अपॉन ये 36 इधर जाएगा। सिंपल, और ए बी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36, और 36 को मैं क्या कर सकता हूँ, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट जाएगा, ठीक है। इधर रूट जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस 6, माइनस में तो वैल्यू होगी ना, 6 की वैल्यू हो गई, ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। सिंपल, यही हमें इसमें करना था। क्वेश्चन नंबर 16 भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपके बिल्कुल क्लियर है, और एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फुल वीडियो। आई होप इसके सारे डाउट्स, इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। बिना वक्त गवाए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।